3 बार। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं। 3 बार अम का उच्चारण, ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पे, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक पर। चलिए आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग से ही शुरू करेंगे। आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं। ये पद्मासन में, पद्मासन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आसन। पूरा लग जाए ठीक, नहीं तो हाफ पद्मासन में आपको ऐसे ही बैठना है सीधा। अभी हम ऊपर से नीचे अपने चक्रास पे ध्यान देंगे। इसमें हम 3 in 1 होंगे। एक तो हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लेंगे, प्लस फिजिकल भी होगी, प्लस हमारे चक्रास भी इसमें थोड़ा बैलेंस होते हैं। ये होते प्राणायाम से भी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ फिजिकल चीजें जो करेंगे वो बहुत लाभकारी है हमारे चक्रास के लिए। जो अगर आपको उसको थ्रू आउट द डे करना है तो उसके लिए एक ही आसन है, आप गर्दन को पीछे ले गए। इससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। और पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्पाइन इश्यूज, वात रोग, सबसे बेस्ट चीज है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गर्दन को पीछे रखना है। मेरी पूरी टच हो जाती है, देखो आप, गर्दन पूरी स्पाइन के साथ टच हो जाती है। सामने होंगे। अब हम सबसे टॉप, सबसे ऊपर हमारा ब्रह्म रथ है, क्राउन ऑफ द हेड बोलते हैं इसको। उस पर ध्यान देंगे और
एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सेल, और फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल करें। फोर्सफुली करना है। दोनों हाथों को ऐसे करीब रख लेंगे, हवा भी पास नहीं होने देंगे। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए, आगे झुकने में स्पाइन में इशू हो सकता है, लेकिन पीछे जाने में कोई नुकसान नहीं होता। रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को पीछे रख के थोड़ा सा। वो हमारे स्कूल में होता था ना, अटेंशन एंड स्टैंडिस इज जस्ट लाइक दैट। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। इनहेल, स्लोली एक्सेल। रिलैक्स करिए, क्योंकि अनस्टेबल ब्रेथ्स में करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, आपको बेनिफिट नहीं होगा। पहले रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। किसी को 10 सेकंड लगते हैं रिलैक्स होने में, किसी को 30 सेकंड लगते हैं रिलैक्स होने में। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, आराम आराम से एक्सेल। रिलैक्स। अब हम अपने दूसरे चक्र पे ध्यान देंगे, आज्ञा चक्र, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, हाथों को करीब कर लें और सामने की ओर देखेंगे। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, वायु मुद्रा में रख सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट। किसी भी आसन में खड़े होके, वज्रासन में या पद्मासन, तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल। ठीक है, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान देंगे, जिसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ठीक है, सेम बॉडी को ऐसे टाइट कर लेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं तो ठीक है, तो आप गर्दन को पीछे ले जाए। ठीक है, सामने की ओर ऐसे सीधा पीछे ले जाए। एक बार एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एक्सहेल करें। ठीक है, इसको नॉर्मली कहा जाता है कि ये बीमारी है थायराइड। नो, थायराइड इम्बैलेंस होता है। आप इससे उसको बैलेंस कर सकते हैं। हम उसी को बैलेंस करने जा रहे हैं, ताकि हमारा ना तो वेट ज्यादा हो ना कम हो, स्टेबल रहे हमारी बॉडी, और हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। एक बार एक्सहेल, देन रिदमली एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अब हम अपने फोर्थ चक्रा पे ध्यान देंगे, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इसको कहते हैं अनाहर चक्र, ठीक है, हार्ट चक्रा भी बोलते हैं इसको। ये 365 दिन 24 घंटे थ्रू आउट दी लाइफ टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको दी जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिर्फ फंक्शन करता रहता है। हमारे हार्ट जो है उसका कंट्रोल हमारे पे नहीं है। फर्ज है कि हम ज्यादा तेल वाला खाना ना खाएं और अपने शरीर को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उसके लिए फंक्शनिंग मुश्किल हो जाती है। अब हम कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे? हमें ऊपर जाना है, ऐसे हाथ, फिर मुट्ठी बंद करनी है। जब हम मुट्ठी बंद करेंगे वो एक्टिवेट होएगा। फिर नीचे आते हुए ऐसे आगे झुकेंगे, मुट्ठी खोल देंगे, ठीक है, ऐसे हाथों को आकाश की ओर, लंबा गहरा सांस भरा, मुट्ठी बंद, और आगे की ओर झुके और मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम अपने मणिपुर चक्रा पे ध्यान देंगे। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। आंखें बंद कर सकते हैं, सिर्फ आपको गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है, घुटनों को ऐसे पैरों को खोल लेना है। यस, दोनों हाथों को इस तरह करें, गर्दन को लॉक कर लेना है। एक बार एक्सेल, देन रेंडमली इनहेल एक्सेल, ठीक है। तो इसको ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, अगर आप खड़े होके करें तो खड़े होके भी। पैरों में थोड़ा गैप कर लीजिए और स्टार्ट करेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए, घुटनों को पकड़ लीजिए हाथों से। स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है, दैट इज कॉल्ड स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। इसको वात रोग का स्थान भी कहा जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से जो नर्व्स का जो जाल है पूरा, वो यहाँ पे आके ज्वाइन होता है। जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं इसी चक्र के थ्रू जाते हैं, और ये हमारा जो लोअर लिम्स की जो इश्यू है वो इसी से ही ठीक कर सकते हैं हम। इसी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब ये अकेला बैलेंस नहीं होता, ये सबके साथ ही होता है। इसमें आपको टाइगर पोज में आना है।
ठीक है, टाइगर पोज में आ गए, लंबा गहरा सांस भरेंगे, इनहेल, ऊपर देखेंगे आकाश की ओर, आंखों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल कम डाउन। ठीक है, आप अगर वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन में भी आप एंड डाउन, आप एंड डाउन। ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। गर्दन को बिल्कुल आपको स्पाइन को से लगाना है, पीछे ले जाना है जितना ले जा सकते हैं। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। अब इसमें रिलैक्स कैसे करना है हमें? दोनों हाथों को जमीन पर रख देना है और माथे को जमीन पर रख देना। एक दो लंबे गहरे सांस लें, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने रूट चक्रा पे, जो हमारी टेल बोन पर है। यहाँ पे कुंडलिनी का भी स्थान है, मूल आधार चक्र। इनहेल, स्लोली एक्सहेल करते रहें, आंखें बंद करके। जिस भी आसन में बैठे हैं आप कर सकते हैं, फोकस करिए रूट चक्रा पे। इससे 2 इंच ऊपर अब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल, आराम आराम से स्लोली रिलैक्स। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में या किसी भी सुखपूर्वक में। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग की है, मैंने बताया था हम इसमें तीनों चीजें की हमने, फिजिकल और अपने चक्रास पे ध्यान दिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो गई। ठीक है, ये इसके में भी आपके सिर्फ 15 मिनट ही लगे। अगर आप अपने शरीर को 15 मिनट देंगे तो ये आपको पे बैक करेगा, चिंता मत करिए, सिर्फ इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे, या आप बैठ के खड़े होके जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करेंगे और अपने प्रेशर पॉइंट से क्लैपिंग करेंगे। अप एंड डाउन कर सकते हैं, आगे और पीछे कर सकते हैं। ठीक है, एक ही सांस का अभ्यास है ये। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, मुंह को फुलाएंगे,
और दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम पद्मासन में आ जाएंगे। हाफ पद्मासन या फुल, जो भी आप लगा सकते हैं, लगाने की कोशिश करें। राइट वाली लेग को लेफ्ट पैर की थाइस पे रख देंगे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। कपालभाति प्राणायाम में आप अपने लंग्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1/3 ही यूज कर पाता है। सेम इज द केस विद आवर ब्रेन। हम भी अपने, जो नॉर्मल लोग हैं, वो 1/3 ही यूज कर पाते हैं अपने दिमाग को। हम इसमें कपालभाति में हम अपने माइंड को, ब्रेन को प्लस अपने लंग्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। जो लंग्स हैं, इसके अंदर 16 से 18 करोड़ होल्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है हमें। ध्यान रखिएगा, इसमें इनहेल नहीं करना। इनहेल ऑटोमेटिकली होएगा, आपको नहीं करना। जस्ट एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। सीधा बैठ जाए, बिल्कुल कमर सीधी, ध्यान इधर आज्ञा चक्र पर। आंखें बंद कर सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में सीधा बैठ के जस्ट 60 स्ट्रोक्स करेंगे हम। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे। एक्सहेल, होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए, ध्यान आज्ञा चक्र पे रखिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। मैं 1 मिनट।
अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। 120 स्ट्रोक्स के लिए करने जा रहे हैं। डोंट फोकस ऑन इनहेलिंग, इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्पीड को मीडियम पे कर दीजिएगा ताकि हम थोड़ा स्टार्ट करें। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे।
मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। घुटनों को पकड़ सकते हैं, कमर को स्ट्रेट रखना है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। होल्ड करें। 'स्लोली रिलैक्स'। अभी हमारा कपालभाति का सेकंड राउंड हो गया है। कुछ रिलैक्स करिए, एक दो लंबे गहरे सांस इनहेल और एक्सहेल कर लीजिए। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें। एज मच एज यू कैन। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें इनहेल करके। स्लोली रिलैक्स। हम कपालभाति अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एंड ऑफ द सेशन और 10 मिनट बाद हम डाइट के बारे में, बहुत बड़ा सवाल है डाइट क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कल भी किया था हमने, आज रिपीटेड है। कल मैंने 5 चीजें आपसे मांगी थी। अगर आप ये 5 चीजें करेंगे तो घर में कोई रोग का स्थान नहीं रहेगा। क्योंकि आप मान के चलिए कि आज के टाइम में 3 मेडिसिन बाजार में बड़ी कॉमन मिलती है। पहली ब्लड प्रेशर, दूसरी शुगर, तीसरी थायराइड। हमारे से भी बड़ी बीमारी है ये। लोग डेली खाते हैं, अपने शरीर को, अपने शरीर पे कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं और इन सब दवाइयों को थ्रू आउट द लाइफ लेते हैं। ठीक है, जो पहली दवाई स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मैंने डॉक्टर के पास गया, मेरा बीपी हाई हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहना है तो ये वाली दवाई ले ले। फिर बीपी की मेडिसिन लूंगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी, तो फिर मैं शुगर के लिए जाऊंगा, वो दूसरी दवाई शुरू हो गई। फिर मैं शुगर और 2 दवाइयां हो गई,
फिर तीसरी दवाई मेरा थायराइड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो 3 दवाइयां केमिस्ट के साथ फिक्स हो जाएंगी। अरे ये तो ग्राहक मिल गया, बढ़िया। सो हम लोगों को शायद ये जरूरत ना पड़े। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बीपी कैसे अपना मेंटेन रखना है, फिर अपनी शुगर का जो लेवल है वो कैसे आपने मेंटेन रखना है। तीसरा, आपको थायराइड हम इम्बैलेंस होने नहीं देंगे, है नहीं करनी, लेकिन हम अब योगा करके थायराइड को बैलेंस रखते हैं। आपका वेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगिक में कहा जाता है कि जब आप दृढ़ अभ्यास योगा का करेंगे तो सबसे पहले तो आपके फेशियल चेंजेस आएंगे, आप उम्र से पीछे चले जाएंगे। उसमें जाने से जो ये गलतियां हमसे हुई हैं वो सारी माफ हो जाएंगी, अगर आप शरीर को चांस देंगे। नहीं, अगर उसमें फिर वही चीजें चल रही हैं, वही खान पान चल रहा है, तो फिर आप बीच में अटके रहेंगे, यस और नो, यस और नो। फिर आप योगा पे क्वेश्चन करेंगे कि योगा से तो नहीं हो रहा। तो योगा तो भैया आपको समझनी पड़ेगी। इससे ज्यादा डिटेल में मेरे को भी नहीं किसी ने कराया, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करके करता हूँ। मेरे को डर लगता है कि मेरी योगा हो पा रही है ना, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जब टाइम मिले, वो जो फालतू की हम वीडियोस देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम मिले तो एक बारी दोबारा रिपीट सुने। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, ठीक है? नहीं होएगा, मेरे पॉसिबल नहीं होएगा, तो मेरे पास बुक है, उस बुक को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, या पेज कहोगे डेडिकेटेडली वो पेज भेज दूंगा कि कैसे मैं ये चीजें लर्न कर पाता हूँ या लर्न की हैं, जिसको मैं आगे शेयर कर दूँ। अब आपका काम तब खत्म होएगा, आप मेरे को तब पे कर पाएंगे जब आप आगे लोगों से शेयर करेंगे। इफ यू शेयर इट देन इट्स ओवर, आई डोंट वांट एनीथिंग, ठीक है? तो इसीलिए योगा हमेशा इसी तरह कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। आपको इसकी लत नहीं लग रही, ये आपके शरीर को अच्छा लगने लगता है, बिकॉज यू फील एनर्जेटिक, यू फील गुड, एंड आप लोगों से बेटर हो जाएंगे। नॉट ओनली नॉर्मल लोग, बट और जितने भी लोगों को आप देखते हैं, आप कहेंगे मेरी तो सांस इतनी लंबी जाती है और मैं इतनी देर होल्ड कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। होल्ड नहीं करना है, होल्ड नाड़ी शोधन में होता है, अनुलोम विलोम में नहीं, ठीक है? मेरे जो बुक के अनुसार है, मैं बुकिश लैंग्वेज बोलता हूँ। आपको राइट को बंद करना है और लेफ्ट से आराम आराम से स्लोली ने एज मच एज यू कैन, और आराम आराम से सांस को बाहर निकालना, जल्दबाजी नहीं करनी, ये रिलैक्सिंग के लिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल, डबल एक्सेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। दो राउंड और करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ये थ्रू आउट द डे करा करें आप, और ज्यादा से ज्यादा करने में और स्लोली करने में इसका बहुत लाभ है। स्टार्ट, लास्ट थर्ड राउंड करेंगे,
ये हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया। जैसे कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बन जाता है तो वो कहा जाता है अगर वो प्रैक्टिस अच्छी तरह करे तो कभी भूखा नहीं मर सकता। तो अगर आप योगा करेंगे, आपके पास ऐसी नॉलेज आ जाएगी, आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ पाएंगे। जो पुरानी गलतियां हो गई हैं उनको रिपेयर होने में समय लगता है। उसके लिए आपको आज का भी जो स्ट्रेस लेवल है वो बंद करना पड़ेगा। वो खैर बहुत मुश्किल चीज है, इम्पॉसिबल ही है, स्ट्रेस नहीं खत्म हो सकता कभी भी। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज दी बेस्ट पार्ट। आप अगर स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे तो लाइफ विल बी इजी। स्ट्रेस तो आएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आपके वेल विशर्स ही आपके दुश्मन होते हैं? आपको नहीं पता लगता, लेकिन वो जो पीछे जो चीजें चल रही होती हैं, आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। जब भी आपके पास कोई टाइम फ्री हो, वैसे होता नहीं है शरीर में कभी भी, क्योंकि आफ्टर बीइंग वेल यू विल जस्ट एक्सप्लोर मोर। सो हमेशा इसको याद रखना है। लेफ्ट से स्टार्ट होना है। 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, 10 के काउंट में होल्ड, देन 10 के काउंट में एक्सेल। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 5 10 10, तो आप 3 6 6 से स्टार्ट करें, बेसिक लेवल से। इससे कम नहीं हो सकता। हमने इसको 30 सेकंड पे लेके जाना है। 30 60 60, देन 30 60 60। 5 के बाद आप 10 पे आएंगे, 10 के बाद सीधा 20 पे आएंगे, 20 के बाद सीधा 30 पे आएंगे। तो वेट एंड वॉच, धीरे धीरे हम कर पाएंगे, एकदम जल्दबाजी में नहीं किया। स्टार्ट करेंगे, एक राउंड में आपको बोल के करा रहा हूँ, 2 राउंड हम, आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 के काउंट में नहीं, नॉट सेकेंड। स्टार्ट, 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। राइट नासिका लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब 5 के काउंट में इनहेल करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे हम 2 राउंड और करेंगे। हाँ, हो गए जमा। आ जाएंगे ना। फ्राइडे, फ्राइडे दोपहर को दिया था, सैटरडे को जमा हुआ है। सैटरडे बंद था भाई, संडे भी बंद था। आज आ जाएंगे। ओके। अब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे दोबारा।
ये हमारा सेकेंड राउंड हुआ, हम एक राउंड और कर लेते हैं। मैं आज इसको आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि किसके साथ इसका कंपैरिजन है। Let's start. स्लोली रिलैक्स। देखिए, आपको बताया गया था कि मुद्राओं का इफेक्ट प्राणायाम से और ऊपर है। कुछ लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो डोंट वरी। आपने क्या करना है, आपने या तो अपान मुद्रा लगा लीजिए, या अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए, या नाड़ी शोधन कर लीजिए। बस कपालभाति तो शायद नहीं कर पाओ। बोला तो गया, लेकिन लगता है कि भाई ये बड़ी बोरिंग है, लेकिन कपालभाति से ज्यादा इजी भी कुछ नहीं है, और उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेंजेस देख लेंगे अपने। चलिए, अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे, फिर 5 मिनट फॉर द डाइट, देन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। देखिए, प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है, जिसको कहा जाता है उज्जयी प्राणायाम। वेरी सिंपल, एंड इसको आप कभी भी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। जब आपको टाइम मिले, खांसी ज्यादा आ रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तो जस्ट डू दिस। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, जीवा को जितना टंग को पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएंगे। खराटेदार आवाज एक्सहेल करेंगे मुंह से। 2 बार और करेंगे। थर्ड राउंड। गले को मसाज करिए। आज एक एड ऑन करेंगे इसके साथ। कुछ लोगों को बोलने में या टंग में स्किप करती है, मेरी टंग भी स्किप करती थी बोलते वक्त। वो मेरे बोलने में वक्त मेरे टीथ के बीच में आ जाती थी। सो ये एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, तो घबराना नहीं है इसमें, इसका एंड हो जाएगा। इसके लिए 2 एक्सरसाइज करनी है आपको। एक तो चाहे राइट हैंड से कर लीजिए, चाहे लेफ्ट से, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, दूसरा है हमारा ये, अपने जो नीचे वाला जॉ है,
इसको ऊपर की ओर खींचना है, आगे की ओर और ऊपर की ओर। होल्ड करना है, खींचेंगे मुंह को, होल्ड, इनहेल, रिलैक्स। ये स्पीच में आपकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट कि सबको होना ही होना है ये सिम्टम। अगर कभी भी लगता है, ऐसा महसूस होता है, तो जस्ट डू इट, ठीक है, परेशान नहीं होने की जरूरत। अब हम करने जा रहे हैं ब्राह्मी, देन फटाफट हम डाइट के बारे में बात करते हैं, लेट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। अब उंगलियों को माथे पे रख लेंगे और अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस, इनहेल, स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड में थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड हेंस इसमें हम अपने माइंड को थीटा एंड गामा स्टेट में लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं डाइट के बारे में बातचीत। तो कल कुछ इसके बाद एक्सरसाइज कर लेंगे। देखिए, डाइट का मैंने कल आपसे 5 चीजें बताई थी, जिसमें आप एक बारी रिकॉर्डिंग या तो बंद करके दोबारा करें, काम बढ़ जाएगा यार। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। चलिए, देखिए, डाइट के बारे में जैसे कल बात की थी कि हमारे घर में शुगर नहीं आएगी, हमारे घर में नॉर्मल नमक नहीं आएगा, हमारे घर में हम घी का यूज नहीं करेंगे, मिल्क का यूज नहीं करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स का किसी का भी यूज नहीं करेंगे। तो और जो पानी, अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आने वाले हैं, सुबह उठते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद फिर आप डाइट पे आएंगे। डाइट, जब डाइट का टाइम आएगा मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने सुबह उठते ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी जो फर्स्ट लार है, ठीक है, उसको आपने अपने राइट हैंड से इन 3 फिंगर्स से अपने आंखों पे लगाना है। 1 2 3। सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। 1 2 3। उसके बाद एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर पीना है, ठीक है। एक पी लीजिए, दो पी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको फिर नहाना है, जल नीति करनी है, डेडिकेटेडली करनी है। क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है कि जल नीति नहीं करते हैं। एंड अभी कोई गेस्ट आया था हमारे घर पे, वो जब सांस ही ले रहे थे ना, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बट हम लोगों को भी रेगुलर समझना चाहिए कि विंटर्स हैं,
म्यूकस बहुत बनता है हमारे शरीर में। तो इवन मेरे इतनी जल नीति करने के बाद भी गला और नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाती हैं इस तरीके, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो डिस्टरबेंस होती है थ्रू आउट द डे। तो अब हम खाने में क्या खाएंगे? एक तो सबसे पहले आपको वंस इन अ वीक एक दिन डाइट, कुछ नहीं खाना, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आज मेरा उपवास है, तभी मैं पहले उपवास से रिलेट करता हूँ। मेरे को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, हर ट्यूसडे आई डोंट ईट एनीथिंग, आई डोंट ईट अनाज, आई डोंट ईट वेजिटेबल्स, कुछ भी नहीं। आज सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स या अंजीर, वो रहेगा मेरा मॉर्निंग का मील, बस। उसके बाद मतलब रात को 9 बजे अगर मैंने डिनर किया अपना कल, तो अब मैं 36 घंटे बाद कल मॉर्निंग में मैं अपना मील लूँ। ठीक है, फ्रूट्स तो एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक वाटर, आप फ्रूट ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, एक ही बात है। सो फ्रूट्स का अलग ही हमारे शरीर पे लेवल है, जितना आप फ्रूट्स खाएंगे उतना बॉडी अपना रिवर्स करेगी। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आपको फ्रूट्स का सेवन बिफोर द मील करना है, चाहे आप कुछ भी खाने लगे, पहले आपने फ्रूट। एंड टाइमिंग्स, ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट 11 बजे कर रहे हैं, रॉन्ग। 9 बजे तक आपका, 9-9:30 तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। अब योगा हो गई है, योगा के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 10-15 मिनट बाद यू कैन डू योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? पहले फ्रूट्स मंगवाइए, स्टार्ट योर डे विद वाटर एंड देन फ्रूट्स। इफ यू वांट, इफ यू हैव, लगता है ना भाई क्रेविंग है कि भाई कुछ पीना है गर्म, तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसमें जैगरी डाल सकते हैं, उसमें हनी डाल सकते हैं। आप ब्लैक टी पी सकते हैं, उसमें तुलसी, इस तरीके का एक तुलसी इलायची, इसका एक वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मील जो भी बना हुआ है, कोई भी लाइट से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप डोसा ले सकते हैं, कार्ब्स डाइट मॉर्निंग में, मैश पोटैटोज ले सकते हैं मॉर्निंग में, रॉ स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उसमें आप सेंधा नमक डालिए, पेपर डालिए, और उसको आप जिस भी तरीके से बना सकते हो, उसमें अनियंस डालिए, जो भी आप स्टीम करके आप अगर एक बार खा लिया तो आपको लत लग जाएगी उसकी भी, आप कहोगे इससे अच्छा खाना कहीं नहीं है। एंड ध्यान रखिएगा, रॉ वेजिटेबल्स हमें इवनिंग में सूर्य अस्त के बाद नहीं खाने। इवन फ्रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खाने होते रात को। ठीक है, मॉर्निंग में यू स्टार्ट योर डे विद एप्पल, बोलते हैं ना एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। सो ये कहावतें पुरानी इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये हम फॉलो नहीं कर पाते। वी हैव स्ट्रेस, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट, अब आपने जब वेजिटेबल्स खा लिए, आप जो भी पीना चाहें पहले पी सकते हैं। मील के इन बिटवीन भी कुछ नहीं पीना। अगर मिर्ची लगी है तो आप गुड़ ले सकते हैं। ठीक है, जब आपका मील कंप्लीट हो गया, अब क्या करें? अब तो ये तो डाइट का पार्ट नहीं है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है आपको। सौंफ और गुड़, गुड़ और सौंफ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। गुड़, सौंफ या इलायची, इन तीनों का एक मिक्सचर बना के रख लीजिए। जैसे ही मेरा मील कंप्लीट होएगा, मुंह में डाल देंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव। सबसे पहला टाइमिंग, उसके बाद फ्रूट्स, फिर जो आप मील ले रहे हैं कोई भी लाइट सा मील, ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब आप मैश पोटैटोज बनाए, उसके अंदर आप अजवाइन डाल दीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, जो आपको इजी लगे। लेकिन रॉ जो नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट आता है वो नहीं यूज करना, आपको नहीं करना, क्योंकि आयोडीन अब हमारे शरीर पे लगता नहीं। ये हमारा, और जो आपको चाय पीनी है वो सब आप अपने ब्रेकफास्ट से पहले पी, पहले चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, जो भी आपको पीना है, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर आपको 11 बजे एक लाइट सा कुछ भी खाना है। जैसे आप ये खा लीजिए अपना अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज का पाउडर कर लीजिए, उसके अंदर जैगरी डाल दीजिए, जितना यूज हो उतना ही बनाइएगा, वेस्ट मत करिएगा। फिर उसके बाद 1 बजे क्या करना है, आपको सेम चीज रिपीट करनी है। आपको एक ब्लैक टी पी सकते हैं, अगर आपको लग रहा है गर्म पानी पी सकते हैं, कोसा पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सेम फ्रूट्स लेने, एनी वन फ्रूट एट अ टाइम। एक फ्रूट खा लिया, फिर दूसरा, जैसे मैंने ऑरेंज एप्पल खा लिया, फिर एक ऑरेंज खाऊंगा, फिर मैं अनार खाऊंगा,
ऐसा नहीं कि एक तरफ से अनार खा रहा हूँ एक तरफ से वो, नो नो, पहले एक चीज कंप्लीट कर लो फिर दूसरी फिर तीसरी। एक्चुअली क्या है कि डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना, इसको भी एक तरीके से ये फूल करने वाली प्रक्रिया है। जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो कहा जाता है अरे शुगर बढ़ जाएगी, अरे नहीं ये नेचुरल शुगर है, अर्थ कभी भी नुकसान नहीं करेगी आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं, मैं वहम नहीं खत्म कर सकता किसी का। आपको फ्रूट्स जो हैं कभी भी नुकसान नहीं कर सकते। वो जो पिल ले रहे हैं वो नुकसान कर सकते हैं, ये फ्रूट कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेचुरल कोई भी चीज है, धरती माँ हमारी जो अर्थ है कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। हम इस अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम हमेशा अर्थ का नुकसान करते हैं, उसी से कमाते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये बेसिक रूल है, आप जो देंगे अर्थ को वो अर्थ आपको वापस देगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं आपको गुड दे रहा हूँ, मुझे भी गुड मिलना चाहिए। गुड किसी काइंड में नहीं मिलना चाहिए, ये यूनिवर्स का एक ट्रूथ है। हम अपनी एनर्जीज देंगे, हमें एनर्जीज मिलेंगी वापस। ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी कोई छीन लेगा। ठीक है, चाहे उसके मन में जो भी विचार हो। अब आपका आफ्टरनून में मील क्या चाहिए? आफ्टरनून में आप अच्छा खाइए। आप राइस लीजिए, बॉइल्ड राइस ले लीजिए, कोई लाइट सी ग्रेवी वाली आप बना लीजिए, सरसों के तेल में ग्रेवी बना लीजिए। हमारे घर तो बहुत कुछ बनता है, तभी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना मूड बनाइए, अपना जब आपके पास टाइम हो आप आइए हमारे पास और हमारे साथ खा के देखिए कि हम क्या खाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सात्विक भोजन बनता है, कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं बनती है, मेरे मील में तो कभी भी नहीं होती। तो ये है, आप आफ्टरनून में यू हैव अ गुड मील। सिर्फ राइस खाएंगे तो राइस खाएंगे, ये नहीं कि एक तरफ एक राइस होगी जी एक चपाती होगी, रॉन्ग। ओनली वन अनाज एट अ टाइम। ठीक है, रोटी भी आप देख लीजिए कि इस समय इतना अच्छा वेदर चल रहा है, इतना अच्छा मौसम है कि ज्वार बाजरा इतनी सारी मिस्सी की रोटी खाइए। तो और जो अदर अनाज है जो हम भूल गए हैं उनको आप ऐड करिए अपने मील के अंदर। ठीक है, उसको आप सरसों के तेल में, साग आ रहा है साग खाइए, सरसों का तेल डाल के तो देखिए कितनी ताकत आती है। तो दिस यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट। एंड इवनिंग में आपको फिर जब आपका लंच हो गया है तो आपको थोड़ा सा लाइट सा स्नैक इवनिंग में भी लेना है। ये अलसी के बीज खा लिए, मखाने खा लीजिए, सिंघाड़ा खा लीजिए, बहुत आसान है। इससे इजी कुछ नहीं है। मत पूछिएगा कि नमक मिर्च मजा नहीं आ रहा, कुछ टाइम के लिए स्वाद को रख दीजिए साइड। बोले जाट भाषा में बोले साइड रख दो, भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओगे तो इस शरीर का आप इसका बेस्ट यूज कर पाओगे जिसको आपको दिया है। इवनिंग में यू हैव टू बी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। सूप पी लीजिए, कोई भी लाइट चीज आप ले लीजिए ताकि शरीर आपका साथ दे। एंड कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले पहले ले लीजिए। अब मान लीजिए अगर मैं 4 बजे लंच कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरे शरीर में शुगर का लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग है। आप कोशिश करें कि जो अपना लंच है वो 2 बजे से पहले पहले निपटा लें। ठीक है, कंडीशंस एंड एक्सक्यूजेस आर एवरीवेयर, सो प्लीज उसके बारे में नहीं कर पाएंगे बात। आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बनाने की कोशिश करें। 7 बजे से पहले पहले आप अपना मील डिनर जो है वो खत्म कर लेंगे। हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर पॉसिबल हो पाएगा। सो इफ दिस इज इनफ और यू वांट टू आस्क समथिंग, अब खाने में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, आप वेजिटेबल जूस पीजिए अभी मॉर्निंग में, वेजिटेबल खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, इतना कुछ आ रहा है आप सोच नहीं सकते। आप वो पीजिए, टेंडर वाटर पीजिए, जो कोकोनट वाटर होता है वो, उससे स्टार्ट करिए डे। अगर वॉशरूम ज्यादा आता है उसको लेने के बाद तो थोड़ा सा अदरक रख लीजिए, गोखड़ू का पाउडर मंगवा लीजिए, कर लीजिए खुद। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और कोशिश करें सिर्फ नेचर 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 करें। ठीक है, नेचर से जुड़ी हुई चीजें खाएं, साग सब्जियां ग्रीन चीजें खाएं जो नेचर दे रही है। पैक्ड आइटम आपकी बैन है, कोई पोहा शोहा मंगाने की जरूरत नहीं है। मैंने दोपहर को जो आपको कार्ब्स डाइट बोली है, जो चावल आप खाएंगे उसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब ऑलवेज हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन।
जो मैश पोटैटोज है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी आपकी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन में हेल्प करें। सो एनी डाउट्स रिलेटेड टू डाइट प्लीज यू कैन आस्क। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लगभग इसी प्रकार का खाना मेरे बनता है। तो चांस की बात है, मेरी मदर एंड शी सपोर्ट्स मी अलॉट एंड तो गिरीश पोहा नहीं खाना चाहिए? देखो पोहा जो है ना, कोई भी चीज पैक्ड, जो बाजार में आपको पैक्ड चीज मिल रही है, आप डायरेक्ट राइस से ही तो बनता है वो। लेकिन उसमें क्या है, जब भी मैं कोई चीज प्रिजर्व करके दूंगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई मेरे को केमिकल डालना पड़ेगा। तो तो वो किनोवा और केमिकल, मिलेट। वो चीज इतनी नुकसानदायक नहीं है जितना केमिकल को नुकसानदायक। अच्छा, किनोवा वो और आपका नुकसान नहीं मिलेट भी करेगी तो लेकिन पैक, केमिकल नुकसान कर रहा है। हाँ जी। किनोवा और मिलेट भी तो पैक के मिलते हैं ना? नहीं, मिलेट्स में देयर इज नथिंग टू ऐड एज एन केमिकल। पोहा जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ना, पोहा तो चावल का वो आइटम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ब्राउन राइस, मैंने ब्राउन राइस बनते हुए देखे हैं। हम फैक्ट्रियों में जाते थे चावल लेने के लिए जब, तो ब्राउन राइस एक्चुअली एक कैसे बताऊं आपको, कि मशीन में नहीं डाला, ऐसे ही दे दिया। अब जैसे सौते होता है, जब आप सॉटेक्स एक मशीन होती है जिसमें चावल को, जब धान को डाला जाता है, तो धान की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। वो कहते हैं अच्छा। लोग हेल्दी। ऑब्वियसली मैंने आपसे अभी बोला, जो भी चीज आप रॉ लेंगे, फर्स्ट स्टेप में ही उठा लेंगे तो वो बेनिफिशियल है। तो ब्राउन राइस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ही हो गया ना, उसमें हमने उसकी सफाई नहीं करी, मजाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसको क्लीन नहीं किया। तो फिर जब क्लीन हो गया, जब बस बासमती राइस आता है, उसमें लोग खुशबू डालते हैं, उसमें बड़ा कुछ डालते हैं। आपको राइस के बारे में अगर पता करना हो तो मैं, ऐसी ऐसी नॉलेज है। हम दुबई में बैठे होते थे तो राइस की ऐसी तैसी कर रहे होते थे कि इसमें, क्योंकि हम जस्ट ग्रेन देख के ही बता देते थे। और स्मेल जो आपको बासमती की आती है, वो बासमती है ही नहीं, उसमें बासमती का एक केमिकल डाला होता है। तो जो भी इजीली राइस मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आपके तपस्या राइस ऑर्डर हो गए हैं, आ जाएंगे। सरसों के तेल की बजाय तिल का तेल ले सकते हैं ना सब में, तिल का हाँ तेल। जी। हाँ हाँ, सरसों का तेल आपको टाइम लगेगा उसको समझ आने में, क्योंकि सब आप तो अपने लिए अलग से ऐसे बनाओगे, घर में सबका देखना पड़ेगा। तो वो तिल के तेल में उनको पता नहीं लगेगा, उनको लगेगा भी ये वो हो गया, नॉर्मल जैसा रिफाइंड का टेस्ट होता है ना, उस टाइप से हो जाएगा। बट हमारे लिए सरसों का तेल इज वेरी गुड। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे, सब्जियों में डालेंगे, तो लोगों को फायदा होने लगेगा उसका। गिरीश जी, मैंने आपके चलिए, कहने के बाद अपने लिए पराठा भी सरसों के तेल में बनाना शुरू किया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। वो तो आएगा ही टेस्ट, वो डेवलप हो जाता है ना, पहले टेस्ट मैं घी पता में लग जाता है खाती थी, भाई। आई वाज ऑलवेज अ घी पर्सन, आई वाज ऑलवेज अ घी पर्सन, घी में खाना है, घी में खाना खाना है। बट अब मैं सिर्फ, मेरे यहाँ घी तो पता नहीं, जो पड़ा हुआ है डब्बा वो पड़ा हुआ है, सिर्फ सरसों का तेल। फैमिली के ये लिए भी मेरा अच्छा वीक। है, इट्स नॉट कि खाली हमारे लिए अच्छा है, फैमिली वालों के लिए भी अच्छा है, उनकी भी हेल्थ ठीक रहेगी। चलिए, और कुछ किसी से, रजनी कुछ बहुत छुट्टियां हो रही हैं। भैया आपको मैं- बताया था ना, हाँ बताया था, लेकिन मैंने बताया था ना, अपने शरीर से ऊपर कोई भगवान नहीं। योगा कर लेती हूँ कार में। हम्म, अब मुझे पता है। पार्टी और ये अच्छा, अलोम। सोनिया जी हैं, सोनिया, सोनिया प्लीज मेरी हेल्प करो हाँ प्लीज। जी भैया। जरा आप बताओ कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है योगा से। भैया पहले ना मैं जब बैठती थी ना मेरे स्पाइन में दर्द होता था, तो आई यूज टू ले डाउन एवरी टाइम। हम्म। तो अब मैं 4-5 दिन से नहीं ऐसे होता, मैं बैठ जाती हूँ 1-2 घंटे आराम से। तो मुझे दर्द रजनी, दर्द भी नहीं योगा है। से ही होगा। जो यहाँ मंदिर है ना, जो अंदर भगवान ने आत्मा दी हुई है, उससे ऊपर कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, और गो टू मंदिर, टेम्पल, वेर एवर यू काली गो, भी जाती हूँ मैं, वेर एवर वी काली। गो, लेकिन जो अंदर जो मन है ना, मन, उसको भगवान मानना पड़ेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान भी खुश होता है जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया है, तो तुम पूरा एंजॉय करो ना, तुम इस कष्ट में क्यों बैठे हुए हो, इस आत्मा को क्यों ट्रबल कर रहे हो। ठीक है ना, हम जानवर तो नहीं है, हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल फिट थे। अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा काम। अब देखो, मेरे फ्रेंड आ गए, सूर्यदेव आ गए ना, उनको भी पता है कि ये बैठा है, इसकी भी धूप चाहिए, सारा दिन ये 12 घंटे बैठेगा भी,
काम करेगा। तो दिमाग तभी हम यूज कर पाएंगे जब सूर्य देव हमारे साथ हैं। तो इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर ये ना आए ना एक दिन, तो ध्यान रखना, खत्म, कुछ नहीं रहेगा इस अर्थ के अंदर। अच्छा आप देखो, एक सनलाइट है, हम सनलाइट का यूज नहीं ले पा रहे, लेकिन सनलाइट का यूज फ्लावर्स ले रहे हैं। जो फ्लावर है, जो पेड़ है, वो कितना बेनिफिट लेते हैं सन का, ठीक है ना। वो उन्होंने सनलाइट ली और अपने आप को क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया, हमारे लिए फ्रूट्स बना दिए। वो अपना जीवन तो जी रहे हैं, उसके साथ हमें कितना कुछ दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी यही चीज बोली गई है कि जैसे खरबूजा अपनी डाल में पक जाता है, पूरे पेड़ पे पक जाता है, सतह अपनी डाल से गिर जाता है, तो वैसे ही आप हमें स्वस्थ जीवन दें, ये उसमें रिक्वेस्ट की गई। वो रिक्वेस्ट करने वाला प्राणायाम, ओ मंत्र है। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बात, गुरु जी, कोशिश करिए। गुरु यस जी, यस मैडम। मुझे ये बात शेयर करनी है। बोलो। रोज स्टमक क्लियर होने लग गया है, तो है, क्या बहुत clear? बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और बहुत कुछ होना है। चलो, थैंक यू। थैंक यू जी। प्लीज यू कैन स्टार्ट द मेडिटेशन।